हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। छोटे बच्चे को अच्छी कहानी सुननी चाहिए जिससे वे आगे चलकर कोई गलत काम ना करे, नेक इंसान बने। तो आज की कहानी का शीर्षक है दोस्ती का दिन। यह कहानी डॉक्टर कामना सिंह की है। माँ, मुझे 200 रुपये चाहिए, रवि बोला। क्यों? माँ ने सवाल किया। कल फ्रेंडशिप डे है, हम चारों दोस्त 200 रुपये अपने घर से लाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। पहले होटल में पार्टी होगी, फिर एक दूसरे को उपहार देंगे। ठीक है, कहते हुए माँ ने उसे 200 रुपये पकड़ा दिए। इसके बाद रवि पढ़ने के लिए बैठा जरूर, पर उसके दिमाग में सिर्फ कल का फ्रेंडशिप डे घूम रहा था। अचानक उसके कान में बातचीत की आवाज़ पड़ी। वह समझ गया। छोटी बहन मिनी अपनी सहेली जूही के साथ बातें कर रही हैं। चूंकि दोनों तेज आवाज़ में बोल रही थी, इसलिए पूरी बात रवि को सुनाई दे रही थी। कितने फ्रेंडशिप बैंड हो गए हैं? जूही ने पूछा। मिनी ने गिनकर बताया। पूरे 16 हो गए हैं। अरे वाह, सिर्फ 9 बच्चे बचे हैं अब। उनके लिए भी फ्रेंडशिप बैंड हम लोग जल्दी ही बना लेंगे, जूही खुश होकर बोली। रवि मुस्कुरा उठा। 10 साल की मिनी का फ्रेंडशिप डे मनाने का उत्साह उसे बड़ा मज़ेदार लगा। मन न माना तो उठकर पास वाले कमरे में जाकर बोला, क्या कर रही हो मिनी? कुछ नहीं भैया, दोनों सहेलियां कुछ छिपाते हुए बोली। मुझे भी तो दिखाओ, रवि ने जिद की तो दोनों ने अपने हाथ सामने कर कर दिए। उनके हाथों में रंगीन रेशमी धागे थे जिनमें छोटे छोटे चमकीले मोती बंधे थे। यह क्या है? गुड़िया की माला? रवि ने जानते हुए भी अनजान बनते हुए पूछा। भैया, यह फ्रेंडशिप बैंड है। जूही उसकी अज्ञानता पर हंस दी। फ्रेंडशिप बैंड? क्यों भला? कल फ्रेंडशिप डे है ना, मित्रता दिवस। जूही ने ही बताया। चलो जूही, यहाँ से चले। मिनी सारा सामान बटोरते हुए बोली। जाओ मत मिनी, रवि ने खुशामद की। उसे छोटी बहन को तंग करने में मज़ा आ रहा था। ठीक है, नहीं जाएंगे, मिनी मान गई। इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड का तुम लोग क्या करोगी? रवि ने पूछा। भैया, हम 25 दोस्तों को बैंड बांधेंगे, मिनी ने खुश होकर बताया। रवि को हंसी आ गई। बाप ने बाप, एक न दो, पूरे 25। पर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, इतने सारे बैंड तुम लोग घर पर क्यों बना रही हो? बाजार से भी तो इन्हें खरीदा जा सकता है। बाजार में ये महंगे मिलेंगे, घर पर कम कीमत में तैयार हुए जा रहे हैं, मिनी ने सच सच बता दिया। और अगर हमने बाजार से बैंड खरीद लिए तो हमारा बजट भी गड़बड़ा जाएगा, जूही भी बोल पड़ी। बजट? कैसा बजट? रवि कुछ समझा नहीं। असल में मैंने माँ से फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए 200 रुपये लिए हैं। इस जूही ने भी अपनी माँ से 100 रुपये मांगे हैं। इस तरह 300 रुपये में ही हमें सारी तैयारी करनी है। अपने 25 दोस्तों के लिए कॉपी, कलम, रबड़, पेंसिल और थोड़ी सी चॉकलेट लेनी है हमको, मिनी ने बताया। इतने सारे दोस्त कब बना लिए तुमने? मैं तो हमेशा तुम दोनों को ही पक्की सहेली समझता था। किसी तीसरी लड़की को कभी तुम दोनों के साथ नहीं देखा। रवि ने मन की बात जुबान पर आ गई। भैया, हम दोनों जने का कल राधा की बस्ती में जाएंगे। तुम राधा को जानते हो न? वही जो हमारे बर्तन मांजने आती है, मिनी ने बताया। हाँ, उसे तो खूब अच्छी तरह जानता हूँ, रवि बोला। हम लोग उसी राधा की बस्ती में जाकर छोटे छोटे गरीब बच्चों को फ्रेंडशिप बैंड बांधेंगे। हमने गिना है, पूरे 25 हैं वे बच्चे। उन्हें ही बैंड बांध कर दोस्त बनाएंगे और छोटे छोटे उपहार देंगे। मिनी ने बात पूरी की। रवि चौंक उठा। गरीब बच्चों के साथ दोस्ती? यह छुटकी तो कमाल की निकली। एक वह है जिसने अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए माँ से 200 रुपये लिए हैं, और एक मिनी है जिसने गरीब बच्चों की खुशी के लिए रुपए खर्च करने का मन बनाया है। इन दोनों सहेलियों के सामने कितना छोटा है वह। रवि ने मन में पता नहीं क्या हुआ, वह बोल पड़ा। सिर्फ उपहार क्यों दे रही हो? अपने दोस्तों को समोसे और मिठाई भी खिलाओ ना। भैया, हम दोनों के पास सिर्फ 300 रुपये हैं, उसमें सब कुछ कैसे आ सकेगा? जूही परेशान होते हुए बोली। मेरी नन्ही बहन, क्या मैं भी तुम्हारी दोस्तों का दोस्त बन सकता हूँ? रवि अचानक पूछ उठा। क्यों नहीं, मिनी और जूही मुस्कुरा दी। हमें तो इससे बहुत खुशी होगी। तो ये 200 रुपये भी अपने रुपए में जोड़ लो। मैंने उन्हें फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए माँ से मांगा है। इस दिन को इससे बेहतर ढंग से मनाने की बात मैं सोच भी नहीं सकता, रवि धीमी आवाज में बोला।
उसे विश्वास था कि उसके दोस्त भी कल जरूर ही उसके साथ गरीब बच्चों की बस्ती में चलेंगे। सिर्फ मौज मस्ती से ही नहीं, दूसरों को खुशियाँ बांटने से कितनी खुशी मिलती है इसे महसूस करेंगे। मित्रता दिवस का नया अर्थ उसके सामने खुलेगा, जैसा उसके सामने खुला है। इस कहानी ने हमें मित्रता का सही अर्थ समझा दिया।